नारेबाजी बंद कर दें। अभी मैं बोल रहा हूं, इस बात को नोट कर लो। ये वीडियो देखा आपने, योगी आदित्यनाथ का वीडियो है जो सरेआम धमका रहे हैं। इससे पहले भी वो 69,000 शिक्षक भर्ती में लोगों को धमका चुके थे। ताजा खबर बता रहा हूं कि गोरखपुर में एक 17 साल के बच्चे की लाश मिली है जिसको मार के दफना दिया गया था। ये है यूपी में रामराज की हकीकत, आप कल्पना कर सकते हैं। और आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, कल तक एक बड़ा तबका कहता था कि पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, आज उन पर लठ बज रही तो रो रहे हैं। सोचिए, कपिल मिश्रा कहता था दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। मुसलमानों पर लठ बजता है तो कौन ताली बजाते हैं, दलितों पर लठ बजता है तो कौन ताली बजाते हैं, पिछड़ों पर लठ बजता है तो कौन ताली बजाते हैं। अब सवर्णों के बच्चों पर लठ बज रहा है। यह है बेरोजगारी का आलम। 24 घंटा पहले जियो फ्री में आ रहा था तो लोग घुसे हुए थे, चौकीदार बने हुए थे। अब जियो ने महंगा कर दिया है। अब मोबाइल के डेटा रिचार्ज कराने के लिए भी पैसा नहीं है। 25,000 की नौकरी 10,000 में करने के लिए लोग मजबूर है, वो भी नहीं मिल रही है। लॉकडाउन के नाम पर इन्होंने हाय तवा मचा रखा है। इनका चुनाव प्रचार चल रहा है तो बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस की। किस तरह से आज मोदी जी ने गणतंत्र दिवस को भी चुनावी एजेंडा बना दिया। उनके सर पर जो कैप था वो उत्तराखंडी था, मतलब वहां चुनाव है। उनके शरीर पर जो गमछा था वो मणिपुरी है क्योंकि वहां मणिपुर है। तो क्या मोदी जी ने मान लिया है कि पंजाब यूपी में उनके लिए कुछ नहीं है, गोवा में कुछ नहीं है, उत्तराखंड भी पत्ता साफ ही दिख रहा है। देखते हैं मणिपुर में क्या होता है। लेकिन आज जो बड़ी खबरें हैं वो मैं बता रहा हूं बारी बारी से। और ये देखिए, अमेरिका में, मैं गणतंत्र दिवस पर पहले शुरू करता हूं, उसके बाद सीधे सीधे अमेरिका पर आऊंगा। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या हो गया है, किस तरह से लोग इनका सीधे सीधे मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखिए, राजपथ पर खुशी मनाते इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा के दरिद्र लाभार्थी। शिक्षा मंत्रालय की मनोरम दिल को छू लेने वाली झांकी। सोचिए, नई शिक्षा पॉलिसी में वो आपको कह रहे हैं कि जाति वाला काम करो। नाई का बेटा नाई बने, उसकी ट्रेनिंग मिलेगी। कुम्हार का बेटा कुम्हार बने, उसकी ट्रेनिंग मिलेगी। किसान का बेटा किसान बने, उसकी ट्रेनिंग मिलेगी। आप कलेक्टर जज नहीं बन सकते हैं। और यह धर्मेंद्र प्रधान अपने आप को ओबीसी क्लेम करता है। सोचिए, जो आरपीएन सिंह कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री रहे, जो झारखंड में प्रभारी थे कांग्रेस के, वो जैसे ही बीजेपी में गए उनको कुर्मी नेता घोषित कर दिया गया है। चलिए, और हिमांशु ने एक बड़ा पोस्ट लिखा है, हमारे इलाके में कुछ खास तरह के लोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है उज्जर। उज्जर का मतलब एक ऐसा शख्स जो जाहिल भी हो, बदतमीज भी हो, जिद्दी भी हो, जो कोई भी अकल की बात समझाने पर समझने से इनकार कर दे और फिर अपनी जीत पर आ रहा है। आप यूट्यूब पर जाइए, रिपब्लिक डे परेड 2022 टाइप कीजिए और उस जगह देखिए जहां राजपथ पर राष्ट्रपति झंडा को सलामी देते हैं। प्रोटोकॉल के लिए संविधान के मुताबिक गणतंत्र दिवस परेड की सलामी राष्ट्रपति के लिए होती है। राष्ट्रपति ही वहां राष्ट्रध्वज को सलामी देते हैं। उनके अलावा वहां सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री भी सावधान रहते हैं, झंडे को सलामी नहीं देते। लेकिन इन जनाब को दिखाना था कि मैं झंडे को बिना सैल्यूट किए कैसे खड़ा रह सकता हूं, मैं तो राष्ट्रपति के बराबर ही हूं। तो इन जनाब ने भी राष्ट्रपति के साथ साथ झंडे को सलामी देना शुरू कर दिया। अब बाकी लोग तो पढ़े लिखे हैं, वो सावधान खड़े रहते हैं। अब जब हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे तब इन नफरती चिंटुओं ने खूब जोर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अभियान चलाया कि देखो उपराष्ट्रपति तिरंगे झंडे को सलामी नहीं दे रहे, चुपचाप खड़ा है। समझदार लोगों ने बताने की कोशिश की कि प्रक्रिया के मुताबिक आज की सलामी सिर्फ राष्ट्रपति ही देते हैं। लेकिन इन लोगों को तो देश का माहौल खराब करना होता है, उन्होंने जमकर किया। आज मैंने यूट्यूब पर जाकर अटल बिहारी वाजपेयी के समय की गणतंत्र दिवस परेड का वीडियो निकाल कर देखा। आप यूट्यूब में खुद टाइप करके देखिए, रिपब्लिक डे परेड 1999। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री और वह सावधान खड़े हैं, तत्कालीन राष्ट्रपति राष्ट्रध्वज को सलामी दे रहे हैं। यह दुख की बात यह है कि यह आदमी समझाने को समझना नहीं है और अपनी जिद पर आकर गलत काम करता रहता है। आज भी इन जनाब ने राष्ट्रपति के साथ साथ झंडे को खुद भी सलामी दी है। तो ये है आपके देश के प्रधानमंत्री की हकीकत।
बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं। मेरा क्या, मैं तो खबर आपको बताऊंगा, वो तमाम खबरें जो आपके लिए जरूरी है। और ये देखिए, संविधान को जमीन पर उतारने की प्रतिबद्धता से लगे हिंडौन सिटी के उपखंड अधिकारी अनूप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए, ये सब क्या है, गणतंत्र दिवस था या महाभारत दिवस? सोचिए कैसे मतलब धार्मिक कर्मकांड में बोझ दिया गया। लेकिन एक दूसरी भी पहल है जो कांग्रेस ने नहीं किया। बाबा साहब सबकी मजबूरी बन गए हैं वोट के लिहाज से, और उनके नाम सबसे ज्यादा वो लोग ले रहे हैं राजनीति में जो उनको मानते तक नहीं। बीजेपी ने आज बाबा साहब की परेड भी निकाली है, देखते हैं कि बाबा साहब को वो कितना मानते हैं और संविधान बचाने के लिए क्या करते हैं। तो एक अच्छी बात थी कि रिपब्लिक डे पर वो परेड निकली। और ये देखिए, क्रांति कुमार, ये ट्विटर पर सब वेरीफाइड अकाउंट है, पंडित बीएस पेरियार ने लिखा है, और सारे के सारे अमन शर्मा, रविंद्र सिंह, राहुल संपाल, रविंद्र सिंह, अदिति, विकास भदौरिया, प्रफुल्ल श्रीवास्तव, पायल मेहता, अमन चोपड़ा, ये सारे पत्रकार हैं। अच्छा, एक समय में सब एक ही तरह का ट्वीट करता है। क्या इन पत्रकारों का ट्विटर हैंडल कहीं बीजेपी आईटी सेल के पास तो नहीं है, मालवीय के पास? ये सवाल तो पैदा होता है, इतनी समानता कैसे हो सकती है? तो सोचिए कि इस देश की मीडिया की क्या हालत है। और ये देखिए, मोदी जी के इस ड्रेस के विभिन्न कंपोनेंट को देखकर समझ सकते हैं कि अगला चुनाव किस राज्य में है। कितना शर्मनाक है कि राष्ट्रीय महत्व के अवसर पर भी ये बंदा राष्ट्रीय नहीं हो पाता, बस चुनाव के लिए जीता मरता है। टोपी उत्तराखंडी, गमछा मणिपुरी, कुर्ता यूपी वाला। तो प्रधान प्रचारक इसको कहा है श्रवण ने। और अगर इस देश में चुनाव न होते तो बंदे के नंगे घूमने की नौबत आ जाएगी। तो 24 घंटा चुनावी मोड में रहते हैं। और एक जी न्यूज की चोरी पकड़ी गई है। 72% यूपी में कह रहा है कि 5 करोड़ प्लस आबादी है, और 72% हिंदू, 26% मुस्लिम और 17% जाट। मतलब 100 को ही प्रतिशत कहते हैं, टोटल होता है 115%। बताइए, ऐसे लोग टेलीविजन में बैठे हुए हैं। और पश्चिम बंगाल के 3 बड़े लोगों ने पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया है। सोचिए, पहली बार हो रहा है, मोदी है तो मुमकिन है कि लोग पद्म सम्मान को भी नहीं लेना चाह रहे, कि मैं ऐसे सरकार से नहीं लेना चाहता हूं जिसकी पूरी की पूरी विश्वसनीयता खतरे में है। और ये देखिए, दिलीप मंडल जी ने लिखा, भारत में आज गणतंत्र दिवस है। सबसे पहले जो लोग समुंदर लांग के विदेश चले गए और अपनी सूटकेस में जाति ले गए, जब वहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाति शोषण के खिलाफ कानून बन रहे हैं, तो यहाँ के जो सवर्ण हैं, जो आपको हिंदू कह के ठग रहे हैं, वो वहाँ अभियान चला रहे हैं कि ये कानून पास ना हो। जब ये जातिवादी नहीं है तो इनको डर क्यों लग रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये एक और खबर पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो लास्ट में जरूर देखिएगा। मोदी जी के खिलाफ किस तरह से गुस्सा है, एक छात्र का है ये वीडियो, और किस तरह से वो अपने पेपर फाड़ रहा है और मोदी जी के लिए क्या कह रहा है, समझिएगा। इस देश में किस तरह के हालात हो गए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं बेरोजगारी का। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये देखिए, बिना एग्जाम आईएएस बन रहे हैं, बिना एग्जाम लेटरल एंट्री से आईएएस बन रहे हैं। और गैंगमैन के लिए 2 एग्जाम ले, मतलब पत्थर जो गैंगमैन होता है, मतलब रेल की पटरी का रख रखाव, उसके लिए 2 एग्जाम की प्रावधान है। बाप रे बाप। और ये वीडियो एक वायरल हो रहा है, 5 सेकंड का, सुनिए। डंडा पकड़ा, झंडा पकड़ा, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी के उत्तराखंड का अध्यक्ष खुद क्या कह रहा है कि हम लोग भारत माता के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और क्रांति कुमार का एक लास्ट में पोस्ट, जो लोग अपने आप को हिंदू कह के SC ST OBC के लोग धर्म के नाम पर वोट करते हैं, हिंदू कभी खतरे में नहीं था, न है और न कभी खतरे में होगा। हिंदू देश में कोई और है नहीं। हिंदू का जन्म 19वीं सदी में ब्राह्मणों द्वारा किया गया ताकि पिछड़े वर्ग और अछूत को मिलाकर बहुसंख्यक आबादी बनकर सत्ता के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से ज़्यादा सौदेबाजी की जा सके। सच्चाई यह है, खतरे में अल्पसंख्यक ब्राह्मण है। राजतंत्र में शासक क्षत्रिय थे और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ब्राह्मण शासक बन गए। अपने शासन और जाति वर्चस्व को कायम रखने के लिए ब्राह्मणों ने हिंदू खतरे में होने का प्रोपेगेंडा चला रखा है। अगर मैं गलत हूं तो बताएं, देश में कितने लोग जनेऊ पहनते हैं, किस समुदाय को जनेऊ पहनने का अधिकार है, सर्वे कराया जा सकता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैं हिंदू हूं तो जनेऊ क्यों नहीं पहन सकता? अगर मैं हिंदू हूं तो घोड़ी पर क्यों नहीं चढ़ सकता? अगर मैं हिंदू हूं तो मेरे अधिकार जनेऊ अधिकारियों से कम है? और अगर मैं हिंदू हूं, SC ST OBC के लोग, तो हमारे आरक्षण का विरोध ब्राह्मण क्यों करता है?
मुसलमान भी ओबीसी कैटेगरी में आता है। तो सोचिए। और एक और सबसे बड़ी बात, जीएसटी को लोग कह रहे हैं जजिया कर। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जब से बिजनेस में आए, उनको बिजनेस से बाहर करने के लिए जीएसटी लाया गया है। तो वो तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। तोरा चलते हमने फांसी पर लटकम जा। ये देखिए, यह लड़का कई वर्षों से रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहा था कि इस बार रेलवे में जॉब लेकर रहना है, लेकिन रेलवे ग्रुप डी के नए नोटिफिकेशन CBT2 के लागू होने के कारण किताब फाड़कर तैयारी छोड़ने जा रहा है और अपना धंधा स्टार्ट करने जा रहा है, अपना रोजगार स्टार्ट करने जा रहा है। धंधा पकौड़ी तल ग्रेजुएशन करके चाय बेची हो, प्रधानमंत्री चाय बेच के बनल बन, तो तू चाय बेची हो। चाय तिनके चाय बेचे जी है नु का बुझा तरन साले। अच्छा, प्रधानमंत्री बना देश के बेचे तरन। अच्छा साले देश एक दिन ये उठ जो है अभी इजाजत का हम साले मुअवन मोदी राम तारा पिलुआ परी हमारे लइकन के बदुआ उलागी अश्विनी बरसल तारा मुंह में खोद के जान तारा जो के हेलिया सन समझल। हमनी के जीवन से तू खलेवाड़ करत रह कहला देखा तारा नामे पर सब किताब पढ़नी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।